सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। आज के हमारे विशेष परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े अनिल भतपरी साहब का, अतुल जी का और मेघराज सिंह जी का, इंद्रजीत सिंह बासु साहब का, प्रोफेसर साहब का बहुत-बहुत स्वागत। और आज गुरु रविदास महाराज जी की जयंती है और खास मौके पर हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूँ कि आज की इस परिचर्चा पर गुरु रविदास जी को समर्पित आज की परिचर्चा है हमारी। और इस पर बात रखने के लिए हमारे 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत बासु साहब जो पंजाब से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे अनिल भतपरी साहब भी प्रोफेसर हैं और छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व राजभाषा आयोग के सचिव भी हैं, लेखक भी हैं, राइटर भी हैं, गायक भी हैं, कवि भी हैं। उनका परिचय काफ़ी लंबा है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर बात रखने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ओर से ही आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अनिल भतपरी साहब को कि गुरु रविदास जी की महाराज जी की जो वाणियाँ हैं, वो बहुत सारे संत महापुरुषों की वाणियों से उनके विचार मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज के गुरु पर्व के अवसर पर उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखेंगे। अनिल भतपरी साहब, सतनाम। जय सतनाम। और आज पावन सदगुरु रैदास साहब की जयंती है और उस माघी पूर्णिमा जयंती पर्व की सभी वॉइस ऑफ मानवता चैनल के दर्शक और सभी मानव समाज को बधाई देते। ये बड़ी अच्छी बात है कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आज सदगुरु रैदास साहब की जयंती के अवसर पर एक बड़ी ही अ, अच्छा आयोजन, एक परिचर्चा, बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। रैदास साहब का कार्यकाल जो है या कालखंड है, वो 14वीं शताब्दी का है। लगभग 1300 जी, अ, कहीं-कहीं 1385 है जिक्र, कहीं 1396 के आसपास भी बताए जाते हैं। ये उनकी जन्म संवत है। कबीर साहब और रैदास समकालीन थे। दोनों के बीच बमुश्किल 10 साल की आयु का फ़र्क रहा होगा और कबीर को उम्र में सीनियर मानते हैं। लेकिन कबीर की वाणी जो है वो थोड़ी-सी तल्ख़, थोड़ी-सी तीखी वाणी है और रैदास साहब की वाणी जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट कॉर्नर है। कबीर की वाणी में तीखापन इसलिए आया कि कबीर अमूमन एक तरह से इस्लामिक संस्कृति में पला-बढ़ा है और इस्लामिक संस्कृति में पला-बढ़ा वो मोहल्ले भी जुलाहे का, मुसलमानों का था और एक तरह से उनके बीच में रह कर के वो उसमें हिंदुइज़्म के ऊपर थोड़ी-सी कटुता थी उनकी, वो भी दिखता है और एक तरह से डाँटने-फटकारने का काम किया और वो तो किसी को भी नहीं छोड़ा, वो मुसलमानों को भी डाँटा-फटकारा है, जहाँ ढोंग और पाखंड है वहाँ, और यहाँ हिंदुओं को भी वो अ, डाँटा-फटकारा है। उनकी कविता में हम देखते हैं कि आपस में लड़ कट मर गए, दोनों मरम ना जाने, हिंदू लड़े हिंदुआई में और तुर्क लड़े तुर्कानी में, आपस में दो लड़ लड़ मर गए कोई ना जानी, तो कोई मर्म नहीं जाने ये लोग, ऐसा कह के फटकारते हैं। लेकिन हम संत रविदास जी की वाणी में देखें तो बहुत ही प्रेमल भाव है, बहुत ही मार्मिक तथ्य है और जीवन की जो संघर्ष है और पीड़ा है और मानव के प्रति जो अपमान और तिरस्कार है, उस भावना का वो दैन्यता के भाव से लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि अपेक्षाकृत रैदास और जो श्रमिक संत थे वो शिल्पी थे, चर्म शिल्पकार थे वो, और ये ऐसे तबका रहा है जो भारतीय समाज के सामंतवादी मनोवृत्ति के क्रम में है। जैसे 5 पौनी समाज होता है, भारतीय समाज में, हिंदुइज़्म में 5 पौनी है, 5 सेवादार समाज। 5 सेवादार समाज में एक समाज ये होता है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो पहला ब्राह्मण समाज है जो सेवादार है। वो सेवादार क्या है कि वो
लोगों के शादी, ब्याह, नामकरण, उनकी कथा, भागवत, गृह प्रवेश हो या जन्म हो या मृत्यु हो, उसके समय में पूजा-पाठ और धार्मिक कार्य का निष्पादन करते हैं। वो वाला काम। दूसरा दूसरा जो पौनी है वो राउत, यादव, अहीर, वो जो किसानों के मवेशियों को चराते हैं और उसके एवज में उसको अन्न मिलता है। ब्राह्मण वो जो उनके शादी, लगन, जन्म, छठी सारा काम कराता है, धार्मिक कार्य, और उसके एवज में उसको अनुदान मिलता है, दान मिलता है, दक्षिणा मिलता है। तीसरा है नाई, नाई जो दाढ़ी बनाता है, बाल काटता है और उसके एवज में उसको मिलता है दक्षिणा, दान, सेवा, श्रम, अन्न का। और चौथा है धोबी, जो वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं। और पांचवा अगर कोई पौनी है तो वो चमार है। चमार वो जो किसानों के जो मवेशी मर जाते हैं, उसको बाहर निकालता था, उसकी खाल निकालते थे, उनके जूते-चप्पल बनाते थे और लोगों को देते थे। और दूसरा क्या होता था कि उस समय प्लास्टिक, नायलॉन का ज़माना नहीं था, तो चमड़े की रस्सियाँ भी बनती थी और उन रस्सियों के द्वारा मवेशियों को, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में नाहना बोलते हैं, डोरी सुमेला बोलते हैं, तो वो काम करने का काम आता है, कृषि में काम आता है। तो ये काम करते थे और इसलिए इन सेवादार और जातियों को, जिसमें कुम्हार और आपके और कहीं-कहीं लोहार है, ये कई-कई और जातियाँ थी। तो इन सारे सेवादार जातियों में से 5 पौनी प्रसिद्ध है। तो वो मालगुजार बड़े किसान के सानिध्य में रहते थे, उनके आश्रय में रहते, और वो रैदास साहब इस सामाजिक व्यवस्था को भली प्रकार से जानता समझता था। ग्रामीण जनजीवन से वो परिचित थे और डायरेक्ट एनकाउंटर करने और लड़ने के लिए इनको अगर खड़ा करें, तो इनके पास कोई साधन था ही नहीं। इनके पास ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना संगठन है, ना कुछ नहीं। तो वो विरोध कैसे करें? तो उस विरोध की बात को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि देखिए, तुमको मंदिर जाने नहीं दे रहा है, वो मंदिर बना लिया है, गाँव का सामंत मालगुजार ठाकुर है वो, पुजारी भी रख दिया है वहाँ और तुमको मंदिर जाने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने सीधा-सीधा घोषित किया कि मंदिर मूर्ति में हमको जाना ही नहीं। ये सब ढोंग पाकट है, हम निराकार को मान, सोहम सतनाम करके वो एक बात कहता है कि हम सोहम सतनाम को माने, जो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं। हम उसके, वो चूँकि वो देखता है, पाप और पुण्य का हिसाब रखता है, हम सद्गुणी बने तो उसकी कृपा होगी, ऐसा कह के उन्होंने एक काउंटर करता है। और दूसरा उन्होंने साफ-साफ घोषित करता है कि एक बेगमपुरा की कल्पना की, जैसे हम सतलोक, यहाँ सतनाम पंथ में सतलोक की हम बात करते हैं। तो एक बेगमपुरा की कल्पना की और कहा कि एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसा शहर होगा, जहाँ न्याय सबको मिलेगी और सबको अन्न मिलेगा और कोई भूखे नहीं सोएंगे। आत्म आत्मसम्मान भी वहाँ रहेगा। ये एक सुप्रीम कल्पना उन्होंने बेगमपुरा की की। और जैसे हिंदुओं की अपनी राम राज्य, जैसे राम राज्य है, राम राज्य में तो राम राज्य की ओर बढ़ रहा है एक संस्कृति, और दूसरा संस्कृति बेगमपुरा की ओर बढ़नी चाहिए। लेकिन ये बेगमपुरा की ओर जाने का, रैदास के अनुयायियों का, संतों और गुरुओं के अनुयायियों का बेगमपुरा बनाने की लक्ष्य की ओर दिखता नहीं है नज़र। ये परस्पर अलग-अलग संतों के अनुयायियों के नाम से लड़ रहे हैं। कोई कबीरपंथी होकर के, कोई रैदासी बन के, कोई गुरु घासीदास के अनुयायी है छत्तीसगढ़ में तो सतनामी बन के, कोई नामदेव वाले बन गए, कोई सिख बन गए खालसा पंथ में जाके। तो ये जो श्रमण लोग हैं, जो परिश्रमी लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो अपनी खाटी कमाई खाते हैं, खालिस कमाई के हैं, जो खालिस कमाई खाने वाले हैं, पसीने गरा करके जो खाते हैं, ऐसे श्रमिक लोग जो है, इस देश में संगठित नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण उनके ऊपर वो चंद मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं, जिनके पास बौद्धिक संपदा है, धरती है, ज़मीन है उनके पास और उसकी वो मालिक बना बैठा है। ये तो था भारतीय संस्कृति। अब आधुनिक काल में हम देखें
तो देश की अधिकांश जो संपदा है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने में चला जा रहा है। आज देखें तो 100 से ज़्यादा 100 लोग, अंडर 100 लोग, 100 लोग पूरा देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करके बैठा है। और चंद लोग ही इस देश को हर तरह से एक तरह से हाँक रहे हैं और उन्हीं के इर्द-गिर्द पूरी शासन तंत्र, राजनीति सारी चीज़ चल रहा है। वही बड़े-बड़े प्रायोजक हो रहे हैं। तो ये अजीब-गरीब स्थिति आ रही है। पूरी दुनिया, पूरी भारत देश की हम बात करें, दुनिया की बात ना करें, अभी भारत देश की हम बात करें, तो भारत देश में 100 लोगों के पास जितनी इकोनॉमी है, जितनी अर्निंग चीज़ें हैं, उतने बाकी लोग जो है, वो इसके ऊपर राज कर सकता है, प्रभाव जमा सकता है वो। आज आदमी के पास अधिकतम गवर्नमेंट ने जो तय कर रखा है कि जीवन यापन के लिए कितने पैसा चाहिए, तो बमुश्किल एक दिन में 200 ₹250 या डेली वेजेस की जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह कलेक्टर रेट में अगर हम देखें तो 300 से ज़्यादा नहीं है, 300 या 400, तो चलो किसी भी तरीके से 500 मान लो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे कॉर्पोरेट के लोग पल-पल, सेकंड या एक दिन में हम देखें तो वो लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों में एक दिन की इनकम भी करोड़ों की है। तो इस तरह से आर्थिक विषमताएँ हैं और ये विषमताएँ आज की नहीं, ये विषमताएँ सदियों से, बुद्ध काल से भी पहले का है। सामंत मनोवृत्ति आजकल का नहीं है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कहीं अच्छी रही होगी, लेकिन इन्हीं बुराइयों को, इन्हीं भेदभाव को, इसी कमी-बेशी को, चाहे आर्थिक मामला में हो या जी, सम्मान के मामला में हो, इन्हीं चीज़ों को समानता लाने के लिए हमारे संतों गुरुओं ने काम किया और वो बुद्ध से लेकर के अब तक जारी है। और इस जी, परंपरा में बुद्ध, रैदास, कबीर साहब, अ, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, गुरु जगजीवन साहेब, वीरभान साहेब, बुदादास साहेब, नामदेव, तुकाराम, तमाम एक लंबी फ़हरिस्त है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन संतों के, इन गुरुओं के जो अनुयायी हैं, वो आपस में सांस्कृतिक रूप से ना मिले हैं, ना कहीं मिलते हैं, ना कहीं वैचारिक विमर्श करते हैं, ना कहीं कोई योजना बनाते हैं, ना इनके अंदर कोई विज़नरी और डायनामिक नेतृत्व भी नहीं है। और है भी 1-2 पार्टियाँ जैसे पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखते हैं, थोड़ी बहुत उपलब्धियाँ हैं, कहीं सांसद, कहीं कुछ विधायक बन गए या कहीं एक-आध संयोगवश मंत्री वगैरह बन भी गए, तो वो सब मैनेज हो जाते हैं और इसके तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे अब चाहिए, दुनिया एक करवट ले रही है कि संतों गुरुओं की विचारधारा को लेकर के एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन की ज़रूरत है, जो ढोंग, पाखंड और ईश्वर के नाम से जो शोषण हो रहा है या कला, कल्चर, संस्कृति के नाम से जो शोषण हो रहा है, उनके विरुद्ध जो है वो जन जागरण शुरुआत करे। चूँकि बुद्ध, अम्बेडकर, गुरु घासीदास, रैदास, नानक जैसे प्रज्ञावान लोग हैं, उनकी शिक्षाएँ हैं और उनके साथ-साथ आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और शिक्षाएँ हैं। हमारे लोग पढ़ लिख के अब आगे आ चुके हैं। अब उन लोग को चाहिए, जो जी, पढ़े हुए लोग हैं, वो जनता में अवेयरनेस जगाएँ और उनको अंधविश्वास में जो उनको शक्ति देता है। और अभी आप देखेंगे कि बड़े-बड़े जो आयोजन होते हैं, उस आयोजन के पालन करने वाले कौन होते हैं? यही तबका है। और वो एक चमत्कार के आस में रहता है कि ईश्वर कृपा करेगी और कल्याण हो जाएगा मुझे। ये सोच कर के वहाँ चले जाते हैं और जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं आते हैं। ऐसे चीज़ों को जी, हमको अवेयरनेस लाना पड़ेगा, ये बौद्धिक लोगों का काम है और ऐसा अगर हम करेंगे तब ही ये संत और गुरुओं की जयंती मनाने का काम है। ये हमारी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे जी, 2 पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष भी है और दूसरा हमें अधिकारों का बोध भी कराना है, 2 चीज़ है। हम स अपनी आध्यात्मिक विरासत से सुकून और शांति का जीवन जिए, संतुष्ट भाव का जीवन जिए, संतत्व वृत्ति को भी जिए, सद्गुणी भी बने और दूसरे तरफ कर्मयोगी बने। कर्मयोगी तो हम हैं ही, लेकिन हमारी मेहनत की पूरी चीज़ मिले और हमें हमारा हक और अधिकार मिले। चूँकि ये देश जी, हमारा है, इस देश की हम मिट्टी से उगे हुए हैं,
हमारे संत गुरु इसी देश की मिट्टी, इसी देश की भाषा, इसी देश की कला और कल्चर को लेकर के इतनी बड़ी जनजागरण फैलाए हैं, तो उनसे जी, जी, अपेक्षा है, लोगों से अपेक्षा है, हमारे जी, शासन-प्रशासन से भी अपेक्षा है कि इस देश के नागरिकों को संविधान सम्मत सुकून और शांति और अधिकार से भरा जीवन मिले जी। उनको और तभी संतों गुरुओं की जयंती मनानी सार्थक है। जय सत जी, बहुत शुक्रिया अनिल भतपरी साहब, डॉक्टर अनिल भतपरी साहब। हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रजीत वासु साहब जो एक वक्ता हैं, प्रोफ़ेसर हैं और बहुत सीनियर अ, समाज के और गुरुमुखी विचारधारा को देश दुनिया में फैलाने वाले हमारे प्रोफ़ेसर साहब हैं। तो इंद्रजीत वासु साहब बहुत-बहुत स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। उससे पहले मैं अतुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि वो अपना परिचय देते हुए इंद्रजीत वासु साहब को हम बाद में लेंगे। मैं अतुल जी का प्रतिक्रिया ले लेता हूँ आज की इस जयंती के अवसर पर। अतुल जी हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आएँ और अपनी बात रखें। गुरु रविदास महाराज जी के जीवनी पर आज का खास परिचर्चा है। अतुल जी, हमें सुन रहे हैं तो बेशक अपनी आवाज़ म्यूट करें। अपने जी, 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 बिल्कुल मतलब आवाज आती है। मैं सुन पा रहा हूँ, जी, लेकिन अतुल जी अपनी बात रखें आज मुझे के विषय पर। जी, मैं सुन तो पा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे इतना डिटेल में बात कर नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं शॉर्ट में एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में 2 प्रकार की संस्कृतियाँ चलते आ रही है। एक है झूठ की और एक है सच की। तो सच के तौर पे जब हम देखते हैं, तो सच के तौर पे हमें दिखाई देता है संत रविदास जी। और झूठ के तौर पे हमें दिखाई देता है तुलसीदास। ब्राह्मण संस्कृति का जो कल्चर रहा है, उन्होंने हमेशा ही अपने संतों को जो झूठ की बातें फैलाते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा ही बड़ा दिखाया है एज़ कम्पेयर टू रियल संतों के कंपेयर में। रियल संत मतलब संत रविदास। ठीक है, संत रविदास जी की जो हमारी जो देश में जो श्रमण संस्कृति रही है, जो संतों की संस्कृति रही है, उसमें भी जो बहुजन समाज के जो संस्कृति जो संत रहे हैं, उनकी वानियों से हमेशा ही कविता के द्वारा स्पीच के द्वारा और अन्य लेख के द्वारा इस देश की सच्चाई ही लोगों तक अवगत कराई गई है। सबसे पहले मैं सभी आप सभी लोगों को और वॉइस ऑफ मानवता के चैनल को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में मैं बैठकर आप अलग-अलग राज्य के सभी लोगों से और आउट ऑफ इंडिया के हमारे जो सर है, भैया जी हैं, उनसे भी कनेक्ट हो पा रहा हूँ। संत रविदास जयंती की शुभकामनाएँ आप सभी को है। इस तरह के हमारे जो बहुजन संत है, हमारे जन जो लीडर्स है, उनकी जयंतियाँ हमें हमेशा सेलिब्रेट करनी चाहिए। एक इस तरीके का एक कल्चर निर्माण होना चाहिए। भले ही रास्तों पे उतर के तो हम लोग करते ही है, लेकिन उनके विचारों को लेकर हमें आगे बढ़ना एक इस तरह से प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। अब आप बात आती है कि इस पे मेरी प्रतिक्रिया मैं उतना चीज़ के लिए नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि मेरे 100 भाषणों के कंपेयर में एक संत का एक संत की कही वाणी और किसी गायक की कहा गाना, ये मेरे 100 भाषणों के बराबर है। जो काम मेरे 100 भाषण करते हैं, वही काम संतों की वाणी, उनके उपदेश, उनकी लिखी रचनाएँ, काव्य, ये काम सेम करते हैं बहुजनों में जागृति निर्माण करने। हमारे देश में ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग सालों से सभी बहुजनों के त्योहार, जयंतियाँ तो सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लेकिन अब देश के हालात इस तरीके से बिगड़ गए हैं कि अभी हमें एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से विचार करना ज़रूरी है इस देश के बहुजन समाज को आज़ाद करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने जो प्रयास है, जो कदम है, वो कहीं न कहीं एक आधुनिक लेवल पर क्या या फिर हमें और बड़े लेवल पर उसको उठाने चाहिए, ताकि बहुजनों की जो मतलब भारत में जो बहुजनों की पीड़ाएँ हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं,
अभी की कंडीशन में वो लोगों तक उसको अवगत हो, वो अपनी क्या कहते हैं उसे, मतलब वो अपनी लड़ाई के बारे में अवगत हो, वो लड़ाई लड़ सके, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो कानूनी तौर पर हो, हर चीज़ के बारे में वो अवगत हो। तो इस तरह के कार्यक्रम भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन साथ-साथ हमें अब अगर हमें एक चीज़ लास्ट में भी डिस्कशन करना चाहूँगा कि हम सभी महापुरुषों की विचारधारा को फ़ॉलो करते हैं, उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें इस लेवल पर सोचना पड़ेगा कि अगर आज बाबा साहब ज़िंदा होते या आज संत रविदास जी ज़िंदा होते, आज अगर महात्मा फुले जी ज़िंदा होते या आज छत्रपति शिवाजी महाराज या राशि शाहू महाराज ज़िंदा होते, तो आज की कंडीशन में उन्होंने क्या फैसले उठाए होते? उनका क्या कदम होगा? उनकी देश इस बहुजन मतलब आज 21वीं सदी में भी हम बहुजन जो आज़ाद नहीं है, हम गुलाम हुए हैं हर तरीके से, संविधान हमारे खतरे में है। तो बाबा साहब अगर होते या संत रविदास जी होते, तो वो किस तरीके से इस चीज़ पर उपाय निकालते? इस बारे पे भी हमें चर्चा करनी होगी और चर्चा के साथ-साथ इस पर भी हमें एक ठोस कदम उठाना होगा। शुक्रिया, मैं जी, ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सीनियर जो है, जी बहुत उनको जी, सुनना चाहूँगा। जी बहुत शुक्रिया अतुल जी। आप अपना परिचय नहीं बताया, आप कहाँ से हैं? फिलहाल थोड़ा परिचय भी बता दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अतुल नरेश प्रसाद है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं जी, मुंबई में ऑयल ऑयल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अभी फिलहाल जी, जी। नागपुर में। जी, बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ बने रहे हैं। फिलहाल हमारे बीच में एक बहुत सीनियर वक्ता हैं और पंजाब से जुड़े हुए हैं और रिटायरमेंट प्रोफ़ेसर हैं और देश और दुनिया में अपने वक्तव्य के लिए गुरुमुखी विचारधारा को फैलाने के लिए जाने जाते हैं। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर इंद्रजीत वासु साहब बहुत-बहुत स्वागत, सतनाम, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। मैं चाहूँगा कि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के अवसर पर विस्तार से बातें जो आपके ज़हन में है, जो आपके अ अ जो जीवन में जो अनुभव है, वो उसको आज इस परिचर्चा पर शेयर करें। जी। सबसे पहले आवाज आ रही है। जी, बिल्कुल राइट आवाज़ है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने गुरु रविदास को याद करना है आज। उनके जो उपदेश हैं वो बहुत क्रांतिकारी हैं और उनका जो समा है वो जन्म का समा उनका 1471 विक्रमी है। तो उस समय आप वो छोटी गिनी जाती है जो रात जोड़े गन्नन का काम करते सी, चमड़े का काम करते सन और उन्होंने शब्दों विच एक खास तड़प है, एक पूर्णता दी तलाश है और मनुखवाद है और उन्होंने 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहब में शामिल ने जिन्हां विच रब च पूर्ण विश्वास दसिया और रब नू ये प्राप्त करना है तो प्रेम का मार्ग अपनाओ और 3 बातें पर उनकी बाणी है, 3 असूल हैं, समानता, स्वतंत्रता ते न्याय। ये 3 कीमतें इंसान को चाहिए जीने के लिए और कर्म कांड जो है वो व्यर्थ है, जीवन को बदलना चाहिए। जो धार्मिक कोई भी कर्म कांड है उसका मतलब है जीवन को तब्दील करो, अपने क्रोध को कम करो, लालच को कम करो, कुछ अपने में चेंज ले आओ। उन्होंने बहुत बड़ी चेंज ले आई और उन्होंने क्रांतिकारी थे वो, उनकी शिकायतें भी बहुत हुई और आपको पता होना चाहिए कि वे दो दो बारी उन्होंने जेल कटी है और सिकंदर लोधी दी जेल दिल्ली रहे ने, सिकंदर लोधी दी जेल विच और राजा बेन सिंह दी जेल च रहे ने। सख्त तसीहे दिते गए उन्होंने
पर अडोल रहे ने और उन्होंने अपने आध्यात्मिक आनंद में कोई फर्क नहीं आना दिया। उन्होंने शूद्र वर्ग दे लाचारी का समझने का यत्न किया। उनको प्रत्यक्ष हुआ, अपनी विवेक बुद्धि से इस नतीजे पर पहुंचे कि शूद्र वर्ग की जो जिंदगी है वो जायज ते नाजायज चढ़ावियां दे विच, बंदेचां विच ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੜਾਓ, ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ कर्म कांड से मनाइयां, ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, डोंट डू दिस। ये कर्म कांड ते मनाइयां दे तंग दायरों में घिरी हुई थी और उन्होंने नवे दृष्टिकोण उजागर किए और उन्होंने कहा कि सबके ऊपर जो आदर्शिक मनुष्य है वो भगत है, सबके ऊपर भगत का स्थान है। उन्होंने कहा कि मेरी जो जात है उसको आज नमस्कारें कर रहे हैं विप्र प्रधान जो लोग हैं, और उन्होंने कहा कि पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और ना होए। पंडित होवे, छत्रपति राजा होवे, सूरमा बहादुर होए, पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और ना होए। ਉਹ ਬਈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਉੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। और भगत जो है वो परमात्मा के प्रेम रस में भीगा होता है, सारे संसार में उसको परमात्मा नजर आता है। और उन्होंने कहा कि जो परमात्मा है, कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे हुए सो हुई। रब कहाँ है भाई? हाथ से भी नेरे है। आप देखो, अपना हाथ देखो, अपना हाथ शरीर का अंग है। कह रविदास हाथ पे नेरे, हाथ नालों भी नेड़े है। वो जिहड़े बेईमान लोग ने, भ्रष्टाचारी लोग ने, डाकू कातल लुटेरे ने, उन्होंने की मनना? वो ते कहंदे ने हाथ लुटण लई मिले ने, दिमाग जिहड़ा है वो वंडियां पाउण लई, फुट पाउण लई मिलिया है। मनुखी दी संपूर्णता, भगत जिहड़ा है वो मनुखी तौर ते संपूर्ण हुंदा है, जिसमें लालच नहीं है, जिसने अपनी भक्ति के रस में वो भगवान को पा रहा है। उन्होंने कहा कि अपन बापे नहीं किसी को भावन को हर राजा। परमात्मा किसी दा बाप नहीं है, वो भावना का है, वो प्रेम का बद्दा है। अपन बापे, कई लोग परमात्मा से भी अपना कब्जा कर लेंदे ने कि असी भगती कर सकते हैं, ये नीच भगती नहीं कर सकते। तो उन्होंने इनकलाबी ऐलान किए और उन्होंने कहा जो शहर के विप्र प्रधान लोग हैं वो पूछे लम्बे पै के मेरे को नमस्कार कर रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रभु दी नाम दी शरण लई है, मैं प्रभु की प्रोटेक्शन में हूं। मेरे आले दुआले
प्रभु नाम की वाड़ है। उन्होंने कहा मेरी जात कुट बांडला, देते बनारसी आस पासा, विप्र प्रधान ते करे डंडौत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। तेरी नाम दी मैं शरण लई है। और उन्हां दी बोली जिहड़ी है संगीन वर्गी तिखी है, काटमी शैली है उनकी। ब्राह्मण वर्ग को ललकारा उन्होंने। उन्होंने कहा कि मेटी जात हुए दरबार, मेरी जात मिट गई, मैं रब के दरबार में पहुंच गया हूं। हमारा कहां करे संसार, संसार मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मेरी जात परमात्मा की जात है। उन्होंने ऐलान किया तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटंग झद रंग जैसा। उन्होंने ऐलान किया ऐ परमात्मा तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। सोने दे कड़े में और सोने में कोई अंतर नहीं होता। जल की लहरा और जल के जो बूंद है उसमें कोई फर्क नहीं होता। ऐसा ऐलान जो मंसूर ने किया था। मंसूर ने कहा था ए अनल हक, मैं परमात्मा के नेड़े पहुंच गया हूं, मैं परमात्मा का रूप हो गया हूं। और वही बात मंसूर वाली गुरु रविदास ने कही, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। देखो जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, हम कैसे जीते हैं। रब और है, हम और हैं। वो बहुत ऊंचा है, हम बहुत नीवे हैं। वो ठीक है भाई, निम्रता ते नाल तुसी कह सकते हो। पर इंसान जेड़ा वो परमात्मा का इमेज है। बाइबल में आता है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। और बाणी में आता है कि हरिमंदिर ये शरीर है, ये जो शरीर है हरिमंदिर है। मीटिंग में हो ना, अभी इसमें आधा घंटा आए फोन हैं। करो। 10 बंदा मिनट। रब का रूप बन सकता है, बंदा अनंत हो सकता है, मनुष्य असीम और अपार हो सकता है। मनुष्य परमात्मा का सिंबल है। मनुष्य और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जब तक हम इंसान इस स्टेटस पर नहीं आते तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हम तो दुविधा में जीते हैं, ड्युअलिटी में। रब और है, हम और है। वो जी गुरु गोविंद सिंह थे जी, वही कुर्बानी कर सकते थे। हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी पहले ही अपने आप को लोग बचा लेते हैं कि मुझे कुर्बानी ना करनी पड़े। गुरुओं की कुर्बानी या रविदास वर्गिया की कुर्बानी नुसी याद करते हाँ, पर हम कहाँ खड़े हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप की जो पुण्यछाण करनी है वो करनी चाहिए। और उन्होंने कहा माधो अविद्या हित कीन, मेरा प्यार अज्ञानता से पै गया है। अविद्या, विवेक दीप मलिन। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो विवेक का दीवा है, जो डिफरेंशिएट करता है गुड एंड इविल में, वो मलिन हो गया है। विवेक का दीवा मलिन हो गया है। मैनू चंगे और माड़े का फर्क का पता नहीं लगता। मॉडर्न थॉट है आज इंसान की असी भैड़ी किस्मत उहदी गिनते हाँ जिहड़ा पढ़िया लिखिया नहीं, जिहड़ा अनपढ़ मूर्ख गवार है। गुरु रविदास ने भी
विद्या का प्रचार किया और कहा कि विवेक बुद्ध होनी चाहिए, और कहा जब आप शरीर के रसों के गुलाम हो जाओगे, जीव के रस देखना, गलत देखना, कान नाल गलत सुनना, जबान से गलत बोलना और शरीर के रसों में गलतान होना, जब इंद्रियां सबल हो गई, जब मनुष्य की इंद्रियां बलवान हो गई, ये इंद्रियां का प्रभाव इसमें ज्यादा पड़ गया तो क्या होगा? रविदास कहते हैं इंद्री सबल, इंद्रियां सबल हो गई, इंद्रियां का प्रभाव बढ़ गया, इंद्रियां बलवान हो गई ते निबल विवेक बुद्ध। जदों इंद्रियां बलवान हुई, विवेक बुद्ध कमजोर हो गई। देखो गुरु रविदास की वाणी में गागर में सागर है। दो शब्दों में उन्होंने जीवन की प्रॉब्लम रख दी कि इंद्री सबल, जदों अखां देखण नूं जाच भुल जाएगी, कन्नां नूं सुनना भुल जाएगा। जदों इंद्रियां सबल हो गई ते निबल विवेक बुद्ध, विवेक बुद्ध कमजोर हो गई। तो क्या होया? जब विवेक बुद्ध कमजोर हो गई ते परमार्थ प्रवेश नहीं, परमार्थ का रास्ता बंद हो गया, ऊंचा उठने का, रब में लीन होने का जो मार्ग है वो छूट गया। इतनी संक्षेपता में आपको ज्ञान गुरु रविदास ही दे सकते हैं। इंद्री सबल, विवेक बुद्ध, परमार्थ प्रवेश नहीं। इस करके सानू ये चाहिए है कि असी रब नू ना पुकारिए, असी अपने आप को हम पुकारें, क्योंकि परमात्मा अंदर सो गया है। मनुख दे अंदर, मनुख दे अंदर, मनुख ने अपने अंदर शमशान बना देती है, परमात्मा नू बेघर कर देता है, मनुख ने परमात्मा नू बेवतन कर देता है। जदों आपने परमात्मा को बेवतन कर दिया, मकान खाली हो गया। जो मकान खाली तो लोग कब्जा कर लेंगे। जब साडा अंदर खाली है ते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उन्हें कब्जा कर लेना। इस करके गुरु रविदास ने कहा कि इन पंचन मेरा मन जो बिगाड़े हो, खिन खिन हर जीते अंतर पारे हो। आ जड़े पांच विकार ने, आ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एरा मेरे मन नू गुमराह करता है। आज इंसान गुमराह हो गया काम वासना विच, क्रोध विच। आज अग दियां नदियां वग रही ने, 4 अग दियां नदियां गुरु नानक ने दसिया। हिंसा और अटैचमेंट, लगाओ और क्रोध और लोभ। हंस, हंस मैंने हिंसा, हंस हेत अटैचमेंट, लोभ लालच, ते कोप मैंने गुस्सा। हंस हेत लोभ कोप, चारे नदियां अग, ये अग दियां नदियां ने ते पवें दज्जे नानका तरिए करमी लग। मनुख इन्हां विच चारे अग्गां विच पै के सड़ रहा है। तरना किवें है? नेक कर्मां दे नाल लग के बंदा तर सकदा है। आज का जो संसार है ये गुमराह संसार है। इनके लोग जो हमारे जो आगू हैं, कहते गुरबाणी में आता है अन्ना आगू जे थिए, जे आगू अन्ना होवे सब साथ मुहावे, और साथ नू भी लैके डुबदा है। वो हालत है साडी। बहुत खतरनाक और संकट भरे युग च असीं लंघ रहे हाँ, जिथे कि पदार्थवाद जिहड़ा है
ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਖੋ ਲਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਓਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿ ਇਨ ਮਨ ਜੋ ਬੇਟਿਓ ਖਿਨ ਖਿਨ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਛੋੜਦਾ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? 5 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਕੰਧ, ਇਹ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੁੰਡੇ ਕੇ ਪਲ। ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚ ਰਹੋ। ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਉਹ ਬਈ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਾਥੇ ਤੇ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਈ ਛੂਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਜਾਂ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਭਿੱਟ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਢਰੇ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ, ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਸਭੇ ਸਰੇ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਬਣੋਗੇ? ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਨਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਰੱਬ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ जी, ਨੇ। ਸਬਰ ਹੀ ਭਗਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ऐसी जगह पहुंच गया हाँ, ऐसा खूब वतन, ऐसा निर्भय वतन, ऐसा सुखदाई वतन, ऐसा सुखदाई देश में लभ रहा है, मैं थान लभ लई है। अब मैं खूब वतन गया पाई हूं, खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही। मैं वो पातशाही दे पहुंचिया जड़ी हमेशा सच्ची पातशाही सच्ची रहन है। दोम न सेम न एक सुहाई, जिथे दूजे तीजे दा कोई फर्क नहीं। रविदास दियां जी, गल्लां इतनियां कीमती ने। ओ हीरा सी, जो हीरा लाल अमोल प्लेटा, कोई भैड़ा जिहा कपड़ा होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚੌਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੇਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ जी, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, और रविदास कम्युनिटी इतनी तरक्की कर रही है, सारी कमेटियां तो अगे जा रहे हैं। क्यों? मेहनती लोग ने, रविदास ने मेहनत करनी सिखाई सी, उसने जीवन के औखे रस्तियां ते चलना सिखाया सी। मैं इन्ना कुछ कहता होया आप तो खिमा मंगना और तुहाडा धन्नवाद करदा जगदीश होरां दा, जिन्हां ने मेघराज सिंह राही मैनूं सुनेहा दिता ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਲੇਖ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਉੱਥੇ 1-1 ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहेगुरु जी की फतेह। इंद्रजीत वासु साहब, आपने सागर में गागर भर दी। आज की इस परिचर्चा पर आपने इतने बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर आज के इस पटल पर अपने विचार रखे हैं। हमारे दर्शकों को आपकी ये वाणी और ये विचार उनके जीवन में काम आएगा, और गुरु पर्व की ये अवसर पर आपने उनको आशीष दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं संक्षिप्त में 1 मिनट में बात खत्म करने के लिए अनिल भतपारी साहब को आमंत्रित करता हूँ कि समय हमारा पूरा हो चुका है। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें। जी, अपनी आवाज ही म्यूट करें। अभी हमने पंजाबी मिश्रित हिंदी में आदरणीय वासु साहब की बहुत ही सारगर्भित और मार्मिक स्पीच हम सुन रहे थे कि रविदास साहब ने, रविदास, रैदास, रोहिदास, ये सब नाम चलते हैं उनके, तो उन्होंने कैसे समकालीन समय में लोगों को नैतिक शिक्षाएं दी, परिश्रम करना सिखाया, और उस परिश्रम का प्रतिफल देखिए कि उसके जो फॉलोअर्स अनुयायी हैं वो केवल देश नहीं विदेशों में भी डंका बजा रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, बड़ी बड़ी गुरुद्वारा है, और रविदास के नाम से अब तो और बहुत बड़े बड़े एम्पायर खड़े होते जा रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज तो विदेशों में मिला क्योंकि परिश्रम का मूल्य है वहां, और जातिवाद नहीं है। लेकिन इस देश में केवल सिख कौम को हम छोड़ दें, पगड़ीधारी सिख हो, उनको हम छोड़ दें कि वो उनकी आइडेंटिफाई अलग है, उसकी पर्सनालिटीज और नौकरी और फौज में है वो,
तो उसके नाम से उन्होंने इतनी त्वरित गति से वो लोग बिजनेस में है, ट्रांसपोर्ट में है, ढाबा में है, तो इस तरह से पूरी देश में उनकी फैलाव तो है और उन लोग सुखी और संपन्न भी है। लेकिन जो रविदास के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी लोग हैं, रविदासी समाज है, आज भी बहुत ही कृपण और बहुत ही मुश्किलात जिंदगी जी रहे। सिखों ने तो एक धर्म बना लिया और एक धर्म बना करके एक तरह से बहुत आगे बढ़ा। हालांकि रविदास साहब की 40 वाणी गुरु ग्रंथ में है और इसलिए 10 गुरुओं के समकक्ष ही सिख धर्म में रविदास साहब की महत्ता है, वो हम समझ रहे हैं। लेकिन जो उनके अपने अनुयायी हैं यूपी में, बिहार में और संपूर्ण देश भर में जो रविदासी समाज फैला हुआ है, वो उनकी जो हालात है, उनकी जो स्थितियां हैं, वो बहुत ही अत्यंत दयनीय है, सोचनीय। छत्तीसगढ़ में कम से कम गुरु घासीदास जी के कारण और खेती बाड़ी के कारण सतनामियों की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है। एक तरह से यूं कहें कि वो आत्मनिर्भर है और किसी के आश्रय में नहीं रहते, बल्कि अनेक पौनी पसारी और सेवादार जातियों को अपने आश्रय में रखता है और बहुत ही मेहनत करके खेती किसानी में, पढ़ लिख करके नौकरी में, छुटपुट बिजनेस में वो आ रहे हैं। लेकिन अखिल भारतीय स्तर में हम देखें तो चर्म शिल्पकार हैं, जूते चप्पल बनाने वाले लोग हैं, बहुत ही वंचित और दलित तबके के लोग हैं, उनकी हालत अत्यंत दयनीय। उनकी हालात को सुधारने का काम हमें करना चाहिए, शासन प्रशासन को करना चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। एक देश समृद्ध तभी होगा, एक देश विकसित तभी होगा जब उस देश के नागरिकों को भी मूलभूत सुविधाएं मिले, न्याय मिले और स्वाभिमान मिले। नहीं तो चंद लोगों को लिए स्वर्ग तो जमाने से था, तो उस जमाने में भी था जब कभी भारत की डंका बजा करती थी, सोने की चिड़िया हुआ करती थी, राजतंत्र रहे, तो राजतंत्र और सुविधा भोगी लोगों के लिए तो जमाने में ही स्वर्ग था, उसी जमाने में स्वर्ग था। उनकी स्वर्गिक निर्माण आपको दिखता है मंदिरों में, जितने भी भव्य निर्माण है उन मंदिरों में दिखता है, और उसी को देख के हम कहते हैं कि अरे वाह, हमारी देश इतने समृद्ध रहे होंगे तो आम जनजीवन कैसा रहा होगा। जी। आपको बता दूं, आम जनजीवन का एक भी ऐसा अवशेष नहीं है, किसी गांव में ऐसा कोई अवशेष नहीं है जिससे उनकी समृद्धि की बात पता चले। इस देश को उत्खनन करके आप देखिए तो केवल 2 चीज मिलेगी, एक राजमहल मिलेगा, दूसरा मंदिर मिलेगा। आम आदमी का कहीं कोई घर नहीं है, पक्की जी। हवेलियां नहीं है, आम आदमी कभी सुखी रहेंगे इसका कोई कारण नहीं है। तो ये चंद जी। लोग ही सुविधा भोगी रहे हैं और वो चंद लोग आज कारपोरेट घराना में बदल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स में जी। बदल रहे हैं, कॉलेजियम में बदल रहे हैं और सुख सुविधाएं इन्हीं तबके के बीच में है और बाकी लोग आज भी जी। मुश्किलात जिंदगी जी रहे हैं। चंद जी। लोग रिजर्वेशन में या और कई तरीके से आ भी गए हैं, तो वो भी मानसिकता वही सुविधा भोगी बनने की ओर है। जन जी। जी। सेवा और नीचे तबके की ओर काम करने की मनोवृत्ति आज भी नहीं है और ऐसे विकट समय में हमें ऐसे सद्गुरुओं की सीख, उनकी समझ को लेकर के हमें काम करना चाहिए ताकि मानवता का कल्याण हो। ये ढोंग पाखंड कब तक चलता रहेगा? ये परंपराओं के नाम से भैंस के सींग, भैंस लगरू टाइप के हम अपनी परंपराओं को कब तक ढोते रहेंगे? कब तक चमत्कार की उम्मीद रखेंगे? कब कृपा की उम्मीद रखेंगे? हमें मालूम है कोरोना काल के बाद सारे शक्ति केंद्र, सारे धर्म स्थल के पट बंद हो गए और लोगों के लिए लाले पड़ गए थे। यहाँ तक कि बड़े-बड़े होटलों को, स्कूलों को अस्पताल में तब्दील किया गया था और लोगों को मरीज के नाम से भर्ती कर रहे थे। रेमडेसिविर और कई चीजों के लिए मारामारी हो रही थी। तब भी हम नहीं जेते हैं और आज भी हम स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। आज भी हम जी। जी। बड़े-बड़े धार्मिक स्थल और उसी में हमारी कुछ संपदा फूंक रहे हैं। हम कब संतों और गुरुओं की बात माने? ईश्वर है तो अपने घट भीतर है, इस घट के ईश्वर को मानो और उसको जी। मान करके सद्गुणी बनो और सद्गुणी बन के अपने जीवन को जियो।
इसी जीवन में आपको मोक्ष है, इसी जीवन में आपको शांति है, इसी जीवन में पटवारी साहब। आपको निर्वाण मिला है। लेकिन हक, अधिकार, समानता और जो वैज्ञानिक सोच, ये कभी हमको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कोई सुप्रीम शक्ति नहीं है जो आपको अ, जीते जी स्वर्ग पहुँचा दे या परलोक में आपकी बुकिंग हो जाए और आप मरे तो वो आपको अलॉटमेंट हो जाए वहाँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। है तो केवल अपने इर्द-गिर्द है, अपने इर्द-गिर्द की अव्यवस्थाओं को दूर करें, अपने आस-पास को ही स्वर्ग बनाएँ। गुरु घासीदास जी का कथन भी यही है कि अपने आस-पास को स्वर्ग जैसे बनाएँ और हम परस्पर एक-दूसरे से मिल के प्रेम और शांति से जीवन जिएँ। यही सबसे बड़ा ईश्वर सेवा है और यही कहा है और इस तरह से मैं संतों गुरुओं की इस बात को लेकर के कि हालाँकि हमें उनकी वाणी में भक्ति की तत्व मिलता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बात समानी सुनने में बड़ा प्रिय और मन को भाने वाला लगता है। लेकिन उसी रैदास के अंदर आप जाएँगे तो कई क्रांति की बातें हैं, है ना? और मंदिर झेला रे, छबेला रे, मूर्ति बना लिया, इस तरह की उनकी बातें हैं। कहते हैं पटवारी साहब कि जी, समय का ध्यान रखें सर। जी। हाँ, जी, जी, जी। उसी इसलिए कहते हैं कि इस तरह की कटु बातों के कारण ही उस महापुरुष का रैदास साहब का ये कहा गया कि भई ये तो ब्रह्मज्ञानी है और ब्रह्मज्ञानी है तो पूर्व जन्म का ब्राह्मण है और चलो इनके शरीर को काट के दिखाते हैं कि उनके अंदर जनेऊ निकलेगा। तो ये करके ऐसे रूपक बना कर के उनकी हत्या भी कर दी गई। ये हमको समझना चाहिए जी, कि जी, उनकी जी। बातें एक्सेप्ट नहीं किया गया और इस तरह से उनको खारिज कर दी गई समकालीन जो सामंती ताकत है वो, सुविधाभोगी ताकत है वो और इस तरह से हमारे जी, संतों गुरुओं के साथ और जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनके साथ ऐसे ही उनको कुछ चलने का काम सदियों से होते रहा है। तो इसको सावधानीपूर्वक देखना चाहिए, संविधान के अनुरूप और बहुत ही ऐसे तरह से संतों गुरुओं की सीख को लेकर के काम करना चाहिए। और इन जी, इन इन उत्पीड़ित तत्वों को एकजुट होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और तमाम जो चीज़ें हैं जिनसे उनको हक और अधिकार मिल सकता है, उन सारे रूप में इन लोग को मिल कर के काम करना चाहिए। तभी हम जी, संतों और गुरुओं की जयंती को सार्थकता है, उनको स्मृत करने जी, का सार्थकता है। जय सतनाम, जी। जी, बहुत वाहेगुरु, शुक्रिया डॉक्टर अनिल दत्तात्रेय भतकरी वाहेगुरु। साहब और प्रोफ़ेसर इंद्रजीत बासु साहब का बहुत हृदय से धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से तमाम देश और दुनिया में जो गुरु पर्व मना रहे हैं, गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मना रहे हैं, उन सभी को वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और आज हमारी स्पीच में आकर के आप सब लोगों ने उनके जीवन पर, उनके वृतांत पर विस्तार से बातें कही। डॉक्टर इंद्रजीत बासु साहब का, अनिल भतकरी साहब का और महाराष्ट्र से जुड़े हमारे अतुल जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का, सभी जो इस चैनल के प्रायोजक हैं, उनका भी स्पेशल बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का सतनाम, खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। आप सब वाहेगुरु। लोगों भाई का थैंक यू। ये जी, जी। जी, बहुत अच्छे, जय बहुत अच्छे। सतनाम।